यदि आपको हेमरॉइड्स यानी कि बवासीर की समस्या है और कंजर्वेटिव उपचार यानी कि दवाई या ऑपरेशन के अलावा अन्य उपचारों में उसमें से कोई सुधार नहीं हुआ है, तो आपके डॉक्टर आपको इन बवासीर को निकालने के लिए हेमरॉइडेक्टोमी कराने की सलाह दे सकते हैं। हेमरोइडल वेन्स यानी कि नए मलाशय और गुदानहर की दीवारों के भीतर की रक्तवाहिकाएं होती है। जब इन नसों में सूजन आती है और उनके आसपास के स्थित ऊतकों में सूजन आती है, तब हेमरॉइड यानी कि बवासीर होते हैं, जिन्हें पाइल्स के रूप में भी जाना जाता है। गुदानहर के मुख की दीवार में स्थित नस फूल गई हो तो उसे एक्सटर्नल हेमरॉइड या बाहरी बवासीर कहा जाता है। मलाशय की दीवार में स्थित नस फूल गई हो तो उसे इंटरनल हेमरॉइड या आंतरिक बवासीर कहा जाता है। आंतरिक बवासीर का वर्गीकरण वे कितने विकसित हुई है उसके आधार पर किया जाता है। फर्स्ट डिग्री इंटरनल हेमरॉइड्स यानी कि प्राथमिक श्रेणी के आंतरिक बवासीर है, जो कि हमेशा मलाशय के अंदर रहते हैं। सेकेंड डिग्री इंटरनल हेमरॉइड्स यानी कि द्वितीय श्रेणी के आंतरिक बवासीर है, जो कि बॉवेल मूवमेंट्स के समय यानी कि मल पास करते समय मलाशय के बाहर निकल आते हैं और फिर अपने आप ही मलाशय के अंदर वापस चले जाते हैं। थर्ड डिग्री इंटरनल हेमरॉइड्स यानी कि तृतीय श्रेणी के आंतरिक बवासीर वे है जो कि बॉवेल मूवमेंट्स के समय यानी कि मल पास करते समय मलाशय के बाहर निकल आते हैं और फिर उन्हें मलाशय के अंदर वापस धकेलना पड़ता है। फोर्थ डिग्री इंटरनल हेमरॉइड्स यानी कि चौथी श्रेणी के आंतरिक बवासीर वे है जो मलाशय के बाहर ही होते हैं और उन्हें मलाशय के अंदर वापस धकेला नहीं जा सकता है। हेमरॉइडेक्टमी से पहले लोकल एनेस्थीसिया यानी कि स्थानीय संज्ञाहरण या जनरल एनेस्थीसिया यानी कि सामान्य संज्ञाहरण दिया जा सकता है। जनरल एनेस्थीसिया यानी कि सामान्य संज्ञाहरण के लिए आपको सांस लेने के लिए मास्क या आईवी यानी कि इंट्रावीनस यानी कि नस में लगाई गई एक प्रकार के विशेष प्रकार की पदार्थ देने के लिए नली, जिसके द्वारा बेहोशी की दवाइयाँ दी जाएगी। ऑपरेशन के दौरान आपको सांस लेने में मदद करने के लिए एक कृत्रिम श्वास नली आपके मुंह के द्वारा आपके विंड पाइप यानी कि श्वास नली में अंदर डाली जाएगी। आपके सर्जन हेमरॉइड के आसपास के ऊतकों में चीरा रखकर उनके अंदर की फूली हुई नस को उजागर करने के लिए स्कैल्पेल यानी कि चीरा करने के लिए साधन, इलेक्ट्रोकॉटरी या लेजर यानी कि बवासीर को जलाने के लिए विशेष प्रकार के उपकरण का उपयोग करते हुए शुरुआत करते हैं। आपके सर्जन फूली हुई नस को ऑपरेशन के समय जब बवासीर को निकाला जाता है तब उसमें से रक्तस्राव होने से रोकने के लिए उसे बांध लेंगे। उसके बाद आपके सर्जन फूली हुई नस के हिस्से को और साथ ही साथ आसपास के सूजनग्रस्त ऊतकों को निकाल देंगे। आपके ऑपरेशन की वजह हुए घाव को या तो खुला रखा जा सकता है या आपके सर्जन उसे सिलाई लेकर बंद कर सकते हैं। आखिरकार आपके सर्जन घाव जल्दी भर जाए और उसे संक्रमित होने से रोकने के लिए उस पर उपचारात्मक यानी कि दवाई वाली पट्टी लगाएंगे। इस प्रक्रिया में लगभग 1 घंटे जितना समय लग सकता है। प्रक्रिया के बाद कृत्रिम श्वास नली हटा दी जाएगी। ऑपरेशन के बाद घाव जब भर रहा हो उस समय के दौरान, जो कि आमतौर पर 2 सप्ताह से 2 महीने तक रहता है, आपको उच्च रेशे वाले खाद्य पदार्थ खाने के लिए और बहुत सारा तरल पदार्थ पीने के लिए कहा जाएगा, ताकि इस समय के दौरान कफ से बचा जा सके। आपकी प्रक्रिया के बाद के दिनों को आपके लिए ज़्यादा आरामदायक बनाने के लिए आपके डॉक्टर आपको गर्म पानी से सिकाई करने के लिए दवाइयाँ और या स्टूल सॉफ्टनर्स या मल को ढीला करने के लिए विशेष दवाई लेने की सलाह दे सकते हैं। अधिकांश लोग प्रक्रिया के अगले दिन पर घर जा सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को 1 या 2 दिन के लिए अस्पताल में रहने की आवश्यकता पड़ सकती है। घर वापस लौटने के बाद यदि आपको बुखार आए, बहुत दर्द हो, ऑपरेशन के घाव में से तरल पदार्थ निकले, वहाँ लालिमा या सूजन आ जाए, तो आपको तत्काल ही अपने डॉक्टर को बुलाना चाहिए।